Hello and good morning, students. Welcome to our online session of social science. So, students, till now we have covered the first chapter of geography, and today we will begin the new part of social science, that is economics. So, students, economics is very interesting and important part of social science. So, students, in this subject of economics, we will understand the circulation of money in our country, financial system of the country. And students, this is the cover page of our economics book. And today we will begin chapter number 1 of our economics, that is the story of village Palampur. So students, in this, we will discuss the imaginary story of village, that is Palampur. So students, first of all, we will discuss the introductory part of the chapter, and afterwards all the basic concept of this chapter we will discuss. So students, this is very interesting and important chapter of our economics book. So students, इकोनॉमिक्स जो है आप लोगों के लिए एक न्यू सब्जेक्ट है और एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। जैसे हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में हम क्या डिस्कस करते हैं, अर्थ से रिलेटेड सारी चीजें डिस्कस करते हैं, है ना। इस अकॉर्डिंग हम लोग सिविक्स में क्या पढ़ते हैं, जिस अकॉर्डिंग हम लोग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं, डेमोक्रेसी के बारे में रीड करते हैं। इस अकॉर्डिंग हम लोग हिस्ट्री में राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ते हैं, है ना, किंग के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो इसी अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे कि कितना प्रोडक्शन की कंट्री में, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी कंजम्पशन हो रहा है। कंजम्पशन का मतलब होता है कंज्यूम, कंजम्पशन या कंज्यूम, कंज्यूम करना मतलब यूज करना, तो कंजम्पशन मतलब क्या होता है इसका यूज। तो पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ये सारी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, जिससे कि पूरे देश की इकोनॉमी जुड़ी हुई है। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। सो इट इज द फर्स्ट इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, कंट्री में जितना भी प्रोडक्शन होता है या जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, जितना भी कंजम्पशन हो रहा है, तो ये पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जिससे कि आपके पूरे देश की इकोनॉमी जुड़ी हुई है। सो स्टूडेंट्स, इस अकॉर्डिंग हम अपना फर्स्ट चैप्टर बिगिन करेंगे, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। So let's begin the chapter. So students, now we will discuss the overview of the chapter. So let's begin. The purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called Palampur. So students, इस स्टोरी को बताने का मेन पर्पस क्या है कि जो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बताया जा सके। तो इसी वजह से ये स्टोरी बताई गई है पालमपुर की। और ये हम एक हाइपोथेटिकल विलेज है, मींस कि सपनों में बनाया गया एक विलेज जो रियल नहीं है। इट इज नॉट अ रियल, इट्स अ इमेजिनरी विलेज जिसका नाम है पालमपुर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये दिया गया है कि इस स्टोरी को बताने के पीछे का इंटेंशन क्या है। इस स्टोरी को बताने के पीछे का उद्देश्य है कि प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स उनको बताया जा सके, उनको इंट्रोड्यूस किया जा सके। तो ये किस चीज के थ्रू किया गया है, ये एक स्टोरी है, एक इमेजिनरी स्टोरी है, हाइपोथेटिकल विलेज है जिसका नाम है पालमपुर। सो फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। तो जो पालमपुर विलेज है, वहां की सबसे मेन एक्टिविटी क्या है, फार्मिंग करना, खेती करना। वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। तो फार्मिंग के अलावा और भी वहां पे काम किए जाते हैं, जैसे आपका कुछ और भी एक्टिविटीज हैं, कुछ अदर एक्टिविटीज भी परफॉर्म की जाती है, जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या डेयरी फार्मिंग हो गया, या ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो ये सारी एक्टिविटीज भी लिमिटेड स्केल पे वहां पे की जाती है। मींस की फार्मिंग तो वहां की एक मेन एक्टिविटी है ही है, जबकि कुछ और अदर एक्टिविटीज भी की जाती है, जैसे आपकी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी एक्टिविटीज भी लिमिटेड स्केल पे परफॉर्म की जाती हैं। These production activities need various types of resources, natural resources, man-made items. It means कि इन सारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज को कई सारे रिसोर्सेज की जरूरत होती है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज और मैन-मेड रिसोर्सेज। सो स्टूडेंट्स, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज मींस दोज रिसोर्सेज व्हिच आर गिवन बाय नेचर,
तो ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं वो होते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। और मैनमेड रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो मैन अपने डिजायर के लिए उनको ट्रांसफॉर्म करे, नेचुरल रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करे अपने नीड के अकॉर्डिंग, उसे हम बोलेंगे मैनमेड रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो हमारी डिजायर्स को, हमारी नीड को सेटिस्फाई करते हैं, दीज आर रिसोर्सेज। तो इन सारी एक्टिविटीज को करने के लिए रिसोर्सेज तो चाहिए ही चाहिए, तभी तो हम अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाएंगे। उसमें ह्यूमन एफर्ट्स भी चाहिए आपको, मनी भी चाहिए, मनी की जरूरत भी पड़ेगी। अगर आप कोई फैक्ट्री स्टैब्लिश करना चाहते हो तो आपको मनी चाहिए, या अगर आप कोई कारखाना या कुछ भी स्टैब्लिश करना चाहते हो उसके लिए आपको मनी चाहिए, मीन्स की रिसोर्सेज चाहिए आपको। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, और ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, स्टोरी है विलेज पालमपुर के थ्रू पढ़ेंगे। इट इज अ इमेजिनरी स्टोरी। Okay, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village। और हम इस चैप्टर में ये सीखेंगे कि किस तरह से रिसोर्सेस को, कई सारे रिसोर्सेस को कंबाइन करके डिजायर्ड गुड्स और सर्विसेज विलेज में कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं। किस अकॉर्डिंग? डिजायर्ड मीन्स जो हमें चाहिए, जो हमारी नीड है, तो किस अकॉर्डिंग हमारी गुड्स, डिजायर्ड गुड्स और सर्विसेज जो है विलेज में प्रोडक्शन किया जा सकता है उनका। ओके स्टूडेंट्स, so students, now we will discuss about the introduction. So let's begin. Palampur is well connected with neighboring villages and towns. So students, यहाँ पे क्या दिया है कि पालमपुर जो है वो एक वेल कनेक्टेड है अपने नेबरिंग विलेजेस के साथ और टाउन्स के साथ। मतलब पालमपुर जो है वो अपने आसपास के गांव और शहरों से जुड़ा हुआ है। रायगंज बिग विलेज इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। रायगंज जो एक बड़ा विलेज है जो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। An all-weather road connects the village to Raiganj and further on to the nearest small towns of Shahpur. It means an all-weather road means एक ऐसा रास्ता जो सालों भर चालू रहता है और इस गांव को रायगंज से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? रायगंज से। और आगे चलकर ये जो छोटे टाउन से शाहपुर के उनसे भी जोड़ता है। इट मीन्स कि पालमपुर से ये रायगंज को जोड़ता है और रायगंज को शाहपुर से जोड़ता है। Many kinds of transport are visible on this road, starting from block cart, tanga, buggies, wooden cart drawn by buffaloes, loaded with jaggery means good and other commodities. So students, यहाँ पे commodities का मतलब क्या है? Commodities मतलब होता है वस्तुएं, चीजें। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम इसे क्या बोलते हैं? commodities. To motor vehicles like motorcycles, jeeps, tractors and trucks. So students, यहाँ पे क्या दिया गया है कि कई तरह के ट्रांसपोर्ट जो है इस रोड पे हमें चलते हुए हम उसमें देख सकते हैं। मीन्स काफी ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी रोड बिल्कुल चालू है, जैसे ब्लॉक कार्ट, टांगा, बग्गी यहाँ पे चलते हैं और जो गुड़ ले जाते हैं लोड करते हुए, है ना। और काफी सारे कमोडिटीज को भी सप्लाई करते हैं यहाँ से वहां। और हमें काफी सारे मोटर व्हीकल्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। तो इस तरीके से हम ऐसा एक अंदाजा लगा सकते हैं, हम कह सकते हैं कि पालमपुर जो एक वेल कनेक्टेड है। इट मीन्स कि यहाँ की जो सड़कें हैं, यहाँ के जो रोड्स हैं, यहाँ पे हमें कई तरह का ट्रांसपोर्टेशन भी देखने को मिलता है। मतलब सब तरह की सप्लाई जो बहुत अच्छी तरह से होती है। मीन्स ये बहुत अच्छा गांव है। स्टूडेंट्स, नाउ दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। इट मीन्स कि इस विलेज में 450 फैमिलीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करती हैं। The 80 upper caste families own the majority of land in the village. It means कि जो 80 upper caste families हैं उनके पास ही majority of land है। उनके पास क्या है? majority of land है इस village में। Their houses, some of them quite large, are made of bricks with cement plastering. और उनके जो घर हैं वो बड़े हैं काफी और वो bricks और cement plastering से बने हुए हैं। Now the SC Dalit comprises 1/3 of the population and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are mud and straw. So यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो SC है, जो दलित्स है, वो इस विलेज की पॉपुलेशन का कितना है? 1/3 है। इट मीन्स कि टोटल जैसे यहाँ पे 450 लोग रहते हैं, सॉरी 450 फैमिलीज रहती है यहाँ पे, तो इसका 1/3, इसका 1/3 हो जाएगा आपका 150। इट मीन्स कि जो SC है, मीन्स जो दलित है, वो कितना है? 1/3 है टोटल पॉपुलेशन का। तो टोटल पॉपुलेशन 450 का 1/3 मीन्स 150। तो 150 फैमिलीज जो है वो दलित्स की है और वो गांव के पार्ट में रहते हैं, कॉर्नर में रहते हैं और उनके जो घर है वो छोटे हैं काफी और वो काय के बने हुए, मिट्टी के बने हुए हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। इट मीन्स कि काफी सारे ऐसे घर भी हैं जिनके पास इलेक्ट्रिक कनेक्शंस भी है।
सो स्टूडेंट्स ये एक विलेज, ये इस विलेज की पिक्चर है, सीन ऑफ अ विलेज, इट इज अ पिक्चर ऑफ द विलेज. ओके स्टूडेंट्स, now electrics power all the tube wells in the fields and is used in various types of small business. जो इलेक्ट्रिसिटी पावर्स है, जो भी ट्यूबवेल्स में, जो भी ट्यूबवेल्स का मींस की इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड, मतलब जो भी खेत में इलेक्ट्रिसिटी पावर्स है ट्यूबवेल्स का, उसका यूज किया जाता है कई सारे स्मॉल बिजनेसेस में. ठीक है. पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल. पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है. देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया है कि एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ पे बीमारों का इलाज किया जाता है. Now, the description above show that Palampur has fairly well-developed system of roads, transport, electricity, irrigation, school, health centers. Compare these facilities with those in your nearby village. तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ऊपर जो दिया गया है ये शो करता है कि पालमपुर एक फेयरली बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड है वहां पे रोड्स का सिस्टम. इट मीन्स कि सारा डिस्क्रिप्शन जो अभी हमने रीड किया ये क्या दिखाता है कि पालमपुर का जो रोड का सिस्टम है वो वेल डेवलप है बहुत अच्छे तरीके से, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है, इरिगेशन भी है, स्कूल्स है, हेल्थ सेंटर्स है. और इन सारी चीजों को अगर हम चाहें तो इन सारी फैसिलिटीज को हम अपने आसपास के विलेज से कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या फैसिलिटीज हमें देखने को मिलती हैं. नाउ द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इट इज एन इमेजिनरी स्टोरी. एक इमेजिनरी विलेज है पालमपुर स्टोरी. वी विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज. स्टूडेंट्स ये जो स्टोरी है पालमपुर की, एक इमेजिनरी विलेज है. इसको हम एक कई सारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो विलेज में होती हैं उनको हम ले सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं. इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज. हमारे इंडिया में जो भी सारे विलेजेस हैं वहां पर फार्मिंग जो एक सबसे मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है. द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रेफर टू एज नॉन फार्म एक्टिविटीज include small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आ गया कि फार्मिंग एक्टिविटी के अलावा जो एक्टिविटीज होती है दूसरी उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज बोलते हैं. तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में क्या आ जाएगा, जैसे आपका ट्रांसपोर्ट आ गया, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग आ गया, शॉपकीपिंग आ गया, है ना. सो वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज. तो इस चैप्टर में हम इन दोनों तरह की एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे. एंड आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन, मीन्स की प्रोडक्शन की कुछ चीजें पढ़ने के बाद हम फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के बारे में भी इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स.